हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन। तो दोस्तों, क्या होती है स्प्रेन और क्या होती है स्ट्रेन, इसको भी जानेंगे। और इसके साथ साथ क्या है उसके कॉज, क्या है उसके सिम्टम्स और क्या है उसका ट्रीटमेंट। आइए इस वीडियो को सब कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, स्प्रेन और स्ट्रेन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्प्रेन हम लिगामेंट की चोट यानी कि लिगामेंट की इंजरी को हम स्प्रेन कहते हैं। और जो स्ट्रेन होता है वो टेंडन की इंजरी, जो टेंडन में हमारे चोट लग जाती है, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ये होता क्यों है। दोस्तों, जब भी हम खेलते समय या भागते समय अपने टेंडन या लिगामेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, कई बार ओवरलोड की ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से लिगामेंट और टेंडन के बीच में जो फाइबर्स होते हैं वो फट जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। जिसकी वजह से अगर लिगामेंट के फाइबर फट गए हैं या ब्रेक हो गए हैं तो उसे हम स्प्रेन इंजरी कहते हैं। ऐसे ही जो हमारा टेंडन है, अगर इसके जो फाइबर ब्रेक हो गए हैं, जो फट गए हैं, उस इंजरी को हम स्ट्रेन वो कहते हैं। तो चलिए हम इसके कॉज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में पता लगाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये होती कहाँ पे, स्ट्रेन और स्प्रेन कहाँ पर होती है। दोस्तों, आपके बॉडी में 650 के आसपास मसल है। कोई भी मसल में अगर खिंचाव है तो उसके फाइबर वो ब्रेक हो जाएंगे। जो कहीं भी हो सकता है, आपकी नेक पे भी हो सकता है, आपके बैक पे भी हो सकता है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल में भी हो सकता है। तो दोस्तों, बॉडी में कहीं भी जो टेंडन है वो लिगामेंट, उसमें जो खिंचाव, जो उसके फाइबर वो ब्रेक हो सकते हैं। तो अब चलिए पता करते हैं इसके और कौन से कॉज है जिसकी वजह से जो होता है। अब देखते हैं इसके कॉज कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से स्प्रेन और स्ट्रेन वो हो सकता है। सबसे पहले मैंने लिखा है फटीग, यानी कि ओवर एक्सरसाइज, अपनी जरूरत से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके फाइबर, जो टेंडन और लिगामेंट के फाइबर है वो ब्रेक वो हो सकते हैं, वो फट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्प्रेन और स्ट्रेन वो हो सकती है। और सेकंड जो हमारे पास है वो है पुअर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, क्योंकि आपकी बॉडी मूव तभी कर पाएगी अगर आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है और आपने ज़्यादा मूवमेंट कर दी बॉडी की, तो उसकी वजह से पर्टिकुलर जो एरिया आपने मूव किया है बॉडी का, उसमें जो मसल होंगे वो फट जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको स्प्रेन और स्ट्रेन वो हो सकती है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ स्ट्रेंथ। मान लीजिए आप जिम गए हो और पहले दिन जाके आपने जिम में बहुत सारा भारी वजन उठा लिया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो मसल है वो ब्रेक हो जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वेट उठाएं, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट और टेंडन वो सही रहेंगे। और नेक्स्ट है नो वार्म अप। अगर आपने एक्सरसाइज करने से पहले, आपने गेम करने से पहले अगर आपकी बॉडी को वार्म अप नहीं किया, तो इसकी वजह से भी आपके टेंडन और लिगामेंट में खिंचाव आ जाएगा, उसके फाइबर वो ब्रेक हो जाएंगे, तो इसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और नेक्स्ट है वाटर। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है दोस्तों, तो इसके कारण भी आपके जो लिगामेंट और टेंडन में ये प्रॉब्लम वो आ सकती है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स वो क्या होते हैं। अगर आपको स्प्रेन या स्ट्रेन इंजरी होगी है तो उसके सिम्टम्स दोस्तों दोनों में सेम ही होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों पेन होएगी, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा पेन होएगी। और सेकंड है हमारे पास लेस मूवमेंट। दोस्तों, जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ की मूवमेंट वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आपके पाँव में चोट लगी है तो आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। अगर आपके हाथ में चोट लगी है, जब भी आप मूवमेंट करेंगे तो पेन होगी। पेन की वजह से आप मूवमेंट बहुत कम से कम करने की वो प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लामेशन, यानी कि वहाँ पर सूजन आएगी। जहाँ पर आपको चोट लगी है दोस्तों वो एरिया सूज जाएगा, वहाँ पर सूजन आनी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स। तो आइए अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट वो क्या है। दोस्तों, स्ट्रेन और स्प्रेन में जो ट्रीटमेंट यूज किया जाता है वो सेम ही होता है। दोस्तों, जब भी आपको लगे आपके लिगामेंट और टेंडन में इंजरी हो गई है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, राइस यानी कि चौल, खाने वाले चौल नहीं है, जहाँ पर इसका मतलब है आर से रेस्ट, आई से आइस यानी कि बर्फ, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। दोस्तों आइए इसे अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, अगर आपके खेलते समय कभी भी चोट लगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोस्तों आपने रेस्ट करनी है। सबसे पहले कितने घंटे रेस्ट करनी है दोस्तों, आपने 24 से लेकर 72 घंटे रेस्ट करनी है। और रेस्ट के बीच में आपने क्या करना है, सिर्फ आइस का यूज करना है, यानी कि बर्फ का। दोस्तों, जब भी आपको स्ट्रेन या स्प्रेन इंजरी हो जाए तो दोस्तों आपने रेस्ट करनी है और उसके ऊपर आपको आइस का वो प्रयोग करना है, यानी आइस को यूज करना है। और 72 घंटे होने के बाद आपने क्या करना है, कंप्रेशन, यानी कि दोस्तों उसमें पट्टी बांध देनी है, कसकर पट्टी बांध देनी है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन वो ना हो पाए। अगर वहाँ पर सूजन नहीं होएगी तो दोस्तों वहाँ पर आपको जो पेन वो भी कम होएगा। अगर पेन कम होएगा तो दोस्तों
तो दोस्तों जो रिकवरी लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपको जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ जो है आपने एलिवेशन यानी कि दोस्तों आपने जहाँ पर आपको चोट लगी है उसको हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है। मान लीजिए हाथ पे लगी है तो हाथ को कोशिश करनी है हार्ट के लेवल से ऊपर रखने की। अगर आपके पाँव में चोट लगी है तो दोस्तों आपने लेट जाना है और लेट के रेस्ट करनी है और कोशिश करनी है पाँव के नीचे कुछ तकिया या कोई चादर रख लेनी जिसकी वजह से आपका पाँव हार्ट के लेवल से वो ऊपर हो जाए, और ऐसा करने से बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था इसका ट्रीटमेंट। मुझे लगता है आपको अब स्प्रेन और स्टेन के बीच में डिफरेंस, उसके कॉज, सिम्टम्स और क्या है उसका ट्रीटमेंट, आपको सब कुछ समझ वो आ गया होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे और प्यारे प्यारे से कमेंट भी नीचे कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक बोलाता रहूँगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।